आज मैं सत्य प्रेम वाणी के माध्यम से जो आप लोगों तक संदेश भेज रहा हूं, ये संदेश नहीं आप लोगों को बहुत मार्मिक जानकारी देने जा रहा हूं। वो जानकारी ये है, आज से कई हजार वर्ष पहले भगवान कृष्ण कन्हैया ने ये घोषणा कर दी थी। किसके बारे में? इस कलकाल के बारे में। आज मैं उसी आख्यान की तरफ लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से सुने इस आख्यान को। एक रात का जिक्र है। कुंती पुत्र अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए थे। इतनी गहरी नींद थी कि उन्हें सुध बोध नहीं थी कि मैं कहां सो रहा हूं। अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो दुश्मन की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि भगवान कन्हैया का सहारा लेकर कुंती पुत्र अर्जुन सोया करते थे। और जो भगवान की शरण में जाता है उसका दुनिया बारे कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसी रात अर्जुन ने एक सपना देखा। वो सपना क्या था मेरे नौजवान साथियों? वो सपना यह था कि एक गौ मां अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से इतने प्रेम स्नेह प्यार से चाट रही है। वो प्रेम में बसीभूत होकर भूल गई। चाटते चाटते अपने बछड़े की खाल को छील देती है। और जब बछड़े की खाल छिल जाती है मेरे नौजवान साथियों, तो बछड़े के शरीर से रक्त बहने लगा। रक्त को बहते हुए देखकर वो मां व्याकुल हो गई, रमाने लगी, बिलखने लगी, धाड़ लगा लगा के चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे परम पिता परमेश्वर, मैंने क्या कर दिया? प्रेम स्नेह प्यार में मुझे पता ही नहीं चला। चाटते चाटते मैंने अपने बालक के शरीर को छलनी कर दिया, छील दिया है, रक्त बह रहा है। भला ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बेटे को इस कष्ट में देख सकती है? कोई ऐसी मां नहीं होगी, क्योंकि मां की ममता से दुनिया में कोई चीज नहीं है। मां की ममता होती है। आज जब वो गौ मां बिलखने लगी है, इधर अर्जुन की नींद खुली, भयभीत शरीर कांप रहा है। अर्जुन सोचने लगे हैं कि आज दिन तक ऐसा मैंने कभी सपना नहीं देखा। इस स्वप्न का क्या रहस्य हो सकता है? कहने लगे, हे कन्हैया, क्या ये तेरी माया तो नहीं है? ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अर्जुन को नींद नहीं आ रही है। सारी रात करवटें लेकर इधर से उधर अपने शरीर को लुढ़काते रहे। लेकिन जब सुबह हुआ, अर्जुन भगवान कन्हैया के राज दरबार में पहुंचे। कहिए अर्जुन, आज कैसा आना हुआ? भ्राताश्री, हाँ बोलो बोलो, ये आपका ही राज दरबार है, संकोच मत करो। क्या किसी दुश्मन ने आक्रमण बोल दिया है? नहीं, किसी दुश्मन ने आक्रमण नहीं बोला है। तुम्हारे होते हुए दुश्मन कभी विजयी हो नहीं सकते हैं। तो फिर बात क्या है, बोलो ना।
ये चेहरा तुम्हारा उदास क्यों है? ओठ तुम्हारे सूख चुके हैं, जबान लड़खड़ा रही है, शरीर कांप रहा है, बात क्या है बोलो ना अर्जुन। तो अर्जुन कहने लगे, हे मुरलीधर, स्वामी जी के ऑडियो वीडियो सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट, लाइक और शेयर करें। मैं आपसे यही उम्मीद हे मुरलीधर, आज रात में मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा? अर्जुन कहने लगे, सपने में मैंने यह देखा है कि रात में एक गौ मां अपने प्रेम, प्यार, स्नेह की खातिर अपने नवजात शिशु को चाटती रही। वो शुद्ध बुद्ध भूल गई प्यार और प्रेम में। उस गौ मां ने अपने शिशु को चाटते चाटते उसकी खाल छील देती है, और जब शिशु की खाल छिल जाती है, उस शिशु के शरीर से रक्त बहने लगता है। एक कन्हैया जब उस मां ने रक्त बहते हुए देखा है, तो वो गौ मां व्याकुल उठती है, रमा रही है, चिल्ला रही है। हे मुरलीधर, इसका रहस्य क्या है? भगवान कन्हैया कहने लगे, इसका रहस्य मैं बता रहा हूं, बताओ ना नाथ, मेरा हृदय विचलित हो रहा है, इसका रहस्य क्या है? भगवान कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हें पता नहीं है क्या? कलयुग आने वाला है, और ये संकेत हो रहा है तुमको कि कलयुग आने वाला है। महाराज, कलयुग आने वाला, लेकिन कलयुग में होगा क्या? कहने लगे, कलयुग में यही होगा जिस तरह से गौ मां प्रेम में बसीभूत होकर, उसे पता नहीं चला प्रेम के कारण अपने बालक से इतना प्रेम है कि चाटते चाटते उसके शरीर को छील दिया है। इसी तरह से कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी औलाद को इतना प्रेम देंगे, इतना प्यार देंगे कि उन्हें पता नहीं होगा वो बच्चा शिक्षित होकर भी अशिक्षित हो जाएगा। इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे माता पिता अपने बच्चों को। गांव की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाएंगे, शहर में भेजेंगे, विदेशों में भेजेंगे, नाना प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे। और जब वो बालक माता के स्नेह से माता के पास नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, तो भूल जाएगा अपनी भारत की सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को। और मैं तो यही कहूंगा कि पढ़े लिखे डबल उल्लू होते हैं, डबल उल्लू। कन्फर्म है, पढ़े लिखे डबल उल्लू होते हैं, डबल उल्लू। आने वाले कलयुग के माता पिता अपने बालक को मोबाइल देंगे, बाइक, कार देंगे, फैशन में लिप्त करा देंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि माता पिता का स्नेह प्यार है बालक पर। बालक कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, संस्कृत सभ्यता के खिलाफ चला जाए, चला जाने दो, क्योंकि बालक है ना, प्यार है ना। लेकिन यही प्यार माता पिता को ले डूबेगा। जिस तरह से इस बछड़े की खाल छील देती है मां, उसी तरह से कलयुग के माता पिता अपने बालकों की सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, शिक्षा का पतन कर देंगे। प्यार और प्रेम की खातिर उन्हें नाना प्रकार की सुविधाएं देंगे, नाना प्रकार की फैशन करवाएंगे। ये हो भी रहा है मेरे नौजवान साथियों। आज की नई पीढ़ी तुम देख रहे हो, पैदा नहीं हो पाए, छठी पर मोबाइल रख दिया गया है। बच्चा लक्ष्यों का नहीं करना जानता है, अंडरवियर, चड्डी पहले से आ जाती है। क्या कहूं, आप लोग तो समझदार हैं, समझदार के लिए संकेत ही काफी होता है। आज की नई पीढ़ी इतनी बिगड़ चुकी है,
वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना जानते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना नहीं जानते हैं। वो अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने पहनावों को खो चुके हैं। वो फैशन में इतने मस्त हैं कि उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे भविष्य में क्या होगा। मेरे नौजवान साथियों, ऐसी भूल कर भी गलती मत करना। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने रखना, उन्हें ज्यादा सुविधाएं मत देना, धन ज्यादा मत देना। यदि धन ज्यादा दे दिया, सुविधाएं एक बार में फिर आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं, यदि आप खून के आंसू ना रोएं तो आप अपने बच्चे को या बच्ची को फैशन से दूर रखें। प्यार उतना ही करें, ज्यादा न करें। यदि खून के आंसू ना रोना चाहें तो अपने बच्चों को कभी मोबाइल न दें, बाइक कार की शौक ना कराएं, फैशन के कपड़े ना पहने, फैशन की सामग्री और जरूरत से ज्यादा धन की उपलब्धि कभी भी ना कराएं। जब ये सब हो जाता है तो बच्चों का चिंतन बहुत गलत हो जाता है। बच्चे निर्भय हो जाते हैं और भूल जाते मान सम्मान, संस्कृति, सभ्यता और माता पिता का अपमान कर देते हैं, बुजुर्गों का अपमान करने लगते हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल, फैशन और धन से सदैव दूर रखें तो आपका जीवन सफल है, अन्यथा इस गौ मां की तरह आपको रोना पड़ेगा। इसलिए और मैं तो यही कहूंगा कि पढ़े लिखे डबल उल्लू होते हैं, डबल उल्लू।